बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सहर इज़ हियर। आज का जो मेरा टॉपिक है सीएसएस और पीएमएस प्रिपरेशन के अंडर पीएमएस लाजमी उर्दू को मैं डिस्कस करने वाली हूँ। उसकी सारी की सारी जो मार्किंग ब्रेकडाउन है और आपने कितना सिलेबस तैयार करना है वो सारा कुछ बताने वाली हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा आखिर तक ताकि आपको सारी की सारी जो कंपल्सरी उर्दू है उसकी आपको समझ आ जाए कि आपने करना क्या-क्या तैयार है और आपने उसकी जो पार्टीशन है मार्किंग की वो कैसे करनी है। तो उर्दू पीएमएस का जो है ये बहुत ही ईज़ी सब्जेक्ट है एक, आप इसको जल्दी से जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो इसका जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि सिलेबस तो सिलेबस ही होता है, चाहे थोड़ा भी हो करना तो पूरा ही पड़ता है। तो इसमें आपको मैं बताऊँगी सबसे पहले तो एक बुक जो कि बहुत अच्छी है और एक बुक से ही आप 100% सिलेबस को प्रिपेयर कर सकते हैं, वो है कलीदे उर्दू। तो आपने बस एक बुक बाय करनी है और उसी में से प्रिपरेशन कर लेनी है आपने अपनी पीएमएस की उर्दू के लिए। अच्छा, कलीदे उर्दू में आपको दिए होंगे, आपको सारे के सारे जो हैं टॉपिक्स दिए होंगे। आपने उनमें से भी सिलेक्टिव करने हैं जो कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला क्वेश्चन होता है हमारा पीएमएस उर्दू का, वो 30 मार्क्स का एक ऐसे हमने लिखना होता है जो कि एटलीस्ट वहां पर मेंशन होता है कि आपने 1000 वर्ड्स जो है वो कंप्लीट करने हैं। तो आपने तकरीबन 10 पेजेस लिखने। अगर आपके पास टाइम कम है तो आपने जी 8 पेजेस मिनिमम लिखने, लेकिन 10 पेजेस जो है वो ज्यादा अच्छे हैं। आप 10 पेजेस ही लिखें, आई सजेस्ट इट। अच्छा, उसके बाद अब ये है कि ये टॉपिक कोई भी हो सकता है। आपको 4 टॉपिक्स आएँगे, आपने उनमें से एक चूज़ करना है और एक तो आता ही होता है कि आपने उसकी प्रिपरेशन की होती है जब आप तैयारी कर रहे हैं तब। तो आपने ज़्यादातर जो है प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपने वैसे ही प्रिपरेशन करनी है जैसे हम सीएसएस के एसे के लिए करते हैं इंग्लिश के, और वैसे ही प्रिपरेशन करनी है इस एसे की भी जैसे हम लोग प्रिपरेशन करते हैं पीएमएस के एसे की। बट ये होगा कि इसकी जो लेंथ होगी वो थोड़ी-सी कम होगी, थोड़ी-सी। जैसे हम लोग सीएसएस के लिए 3 पेजेस का जो है वो ऐसे लिखते हैं, जो कि स्टैंडर्ड होता है। आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं और 15 का भी लिख सकते हैं। 15 का भी अगर आपने अच्छा लिखा है 15 पेजेस का तब भी आप पास हो सकते हैं। देन पीएमएस के लिए हम लोग जो है वो 15 स्टैंडर्ड है और आप 12 पेजेस भी लिख सकते हैं, उसमें भी पास हो सकता है कोई भी एस्पिरेंट अगर उसने बिल्कुल अच्छा ऐसे लिखा है और उसने बिल्कुल अच्छी थॉट परसीव की है जो कि एग्जामिनर या जो कि स्टेटमेंट पेपर में है उसको वो देख रहा है। अच्छा, उसके बाद सेकंड थिंग आ गई, मतलब बताने का ये है कि आपने जो ऐसे उर्दू का तैयार करना है वो भी आपने सेम एज इट इज वैसे ही करना है। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप आउटलाइंस लिखोगे, आउटलाइंस को उर्दू में खाका कहते हैं। आपने पहले खाका लिखना है, खाका बनाने के बाद आपने फिर ऐसे लिखना स्टार्ट कर देना है। उसमें आपने आर्गुमेंटेशन भी देनी है जैसे हम लोग इंग्लिश एसेस में देते हैं फॉर सीएसएस एंड पीएमएस। आपने आर्गुमेंटेशंस भी देनी है और आपने अपने सारे के सारे जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर हैं उसमें जो है वो पुट डाउन करने हैं। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है वो है जुमलों को दुरुस्त करें, यानी कि जुमलों की दुरुस्तगी। ये 10 नंबर का होगा। ये आपको 10 लाइंस दी होंगी एग्जामिनर ने, आपने उसको बस ठीक करके लिखना है। मीन्स कि कहीं इमला की गलती होगी, कहीं तलफ़्फ़ुज़ की गलती होगी, इस तरह करके आपने उनको दुरुस्त करना है। अच्छा, आपने सिर्फ़ जुमलों की दुरुस्ती नहीं करना, आपने ज़रबुल इम्साल को भी यहाँ पे करना है, क्योंकि अब जो 2024 का पीएमएस था, जो कि केस नंबर 2023 थी पीएमएस की, लेकिन वो हुआ पीएमएस 24 था कंडक्ट, लेकिन वो हुआ आपको पता है कि वो डिले हो के प्रोसीजर, तो हुआ हमारा 2025 में। तो उसमें क्या किया उन्होंने जी, उन्होंने जुमलों की दुरुस्ती काट दिया था बिल्कुल, हमें दिया नहीं था। हमने सिर्फ़ 5 क्वेश्चन्स किए थे, वैसे टोटल 6 क्वेश्चन्स होते हैं, हमें उन्होंने 5 क्वेश्चन दिए थे, जुमलों की दुरुस्ती काट दी थी। तो अब वो चेंज कर सकता है, तो आपने सिर्फ़ इसी पैटर्न पे नहीं रहना, आपने ज़रबुल इम्साल को भी ऑप्शनल के तौर पे तैयार करना है। थर्ड नंबर पे आ गया जी आपके पास, आपने करनी है इक्तबास की तलख़ीस। तलख़ीस मीन्स प्रेसी। आपने प्रिसाइज़ करके एक पैराग्राफ को अपनी अपनी वर्डिंग में अपनी थॉट्स के साथ लिख देना है और वो कितना होना चाहिए 1/3 यानी कि 1/3, और आपने उसका एक सूटेबल टाइटल भी देना है, आपने उसका उन्वान भी देना है। तो ये होगी आपकी प्रेसी। और ये भी ईज़ी है उर्दू की, ये मैं आपको बताऊँगी कि कैसे प्रेसी करना है।
बट इन नेक्स्ट वीडियो। और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके जो डिफ़िकल्टी एरियाज़ हैं पीएमएस की प्रिपरेशन में या सीएसएस की प्रिपरेशन में, वो कौन से हैं, वो आप बताएं। क्योंकि मैंने जो वीडियोस प्लान किए, मैंने अपने हिसाब से प्लान किए हैं कि मुझे जो डिफ़िकल्टीज़ पेश आई थी व्हाइल ड्यूरिंग सीएसएस एंड पीएमएस, तो आपकी क्या होगी, क्योंकि ये तो पॉसिबिलिटी है कि मेरी और है डिफिकल्टीज और आपकी कुछ और हों। तो मैं उन पॉइंट्स को भी लेके चलूँगी, क्योंकि मुझे, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो मुझे ज़्यादा पीएमएस के सिलेबस में मसला आया था, क्योंकि मैंने पीएमएस की जो है प्रिपरेशन के दौरान मुझे कहीं से गाइडलाइंस नहीं मिल रही थी, मुझे यूट्यूब से वीडियोज़ नहीं मिल रही थी, और मुझे जो है इवन कि मुझे पास्ट पेपर्स नहीं मिल रहे थे गूगल से। तो मैंने क्या किया है कि मैंने 2024 के जो लेटेस्ट पेपर्स हुए हैं पीएमएस के, वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, बट शॉर्ट्स में तो आप वहां पे जाके एनालिसिस कर सकते हैं पेपर्स का कि कौन सा पेपर किस तरह आया इस दफा, और बाकी जो पेपर्स हैं वो तो आपको गूगल से मिल जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आपने मुझे बताना है कि आपको कौन से डिफिकल्टी एरियाज हैं, ताकि मैं उन पे भी जो है अपनी वीडियोस को बना सकूं और आपके लिए आसानी पैदा कर सकूं। अच्छा, उसके बाद आ गया जी नंबर फोर्थ वन, मुहावरात। आपने मुहावरे लिखने हैं, आपको 8 दिए गए होंगे या 7 दिए गए होंगे, उसमें से आपने 5 लिखने हैं, आपने उनका मानी भी लिखना है, और फिर बाद में आपने उनको जुमले के तौर पे भी उनका मफहूम समझाना है एग्जामिनर को। तो ये भी इतना कोई मुश्किल नहीं है, आपने कलीदे उर्दू से कर लेना है, वहीं से आ जाते हैं। एटलीस्ट 5 तो आते ही हैं उसके अंदर से, जो हम लोग कर सकते हैं। अच्छे से उसको करें वहां से मुहावरों को, ताकि आपके इसमें तो फुल नंबर आए ना, क्योंकि प्रेसी में से भी मार्जिन होगा कटिंग होने का, ऐसे में से भी होगा और ट्रांसलेशन में से भी होगा, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें, इनको इतना अच्छे से करें कि आपको ये ज्यादा मार्क्स देकर जाए। अच्छा, उसके बाद फिफ्थ वन क्वेश्चन इज अशार की तशरी। हमें अशार दिए गए होंगे जी, 5 दिए गए होंगे, हमने उसमें से 3 करने हैं, या 5 दिए होंगे 4 करने। ये एग्जामिनर की जो है अप्रोच पे जाता है, वो हमें कितने दे रहा है, लेकिन 3 जो है वो कॉमन है। अब उस तशरीह में आपने क्या करना है, उसको कैसे करना है, आपने सबसे पहले शायर का नाम लिखना है कि ये शेर है किस शायर का। जैसे हो सकता है कि परवीन शाकिर का हो, तो आपने शायरा का नाम लिख के नीचे परवीन शाकिर लिखना है। फिर आपने लिखना है जी शेर का मफहूम, छोटी सी 2 लाइन्स में उसका बता दें कि ये है किस तरह का और ये क्या मानी दे रहा है। फिर देन उसके बाद आपने तशरीह लिखनी स्टार्ट करनी है। फिर तशरीह लिखनी है आपने, आप 2 पेजेस की एक तशरीह कर लें, अगर तो 15 नंबर का है। अब हमारी दफा उसने क्या किया था कि 3 अशारी हमने करने थे या 4 अशार थे, मुझे थोड़ा सा भूल गया। तो उसमें हमें 20 मार्क्स दिए हुए थे, मेरे ख्याल में 3 ही थे, 3 अशार की तशरीह करनी थी और 20 मार्किंग कर दी। तो फिर मुझे वहां पे जाके लेंथ को जो है अपनी को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ा। अगर तो आपको 15 का दिया गया तो आप जो है वो 2 पेजेस की भी कर सकते हैं, लेकिन आप 3 की कर लें, ज्यादा बेस्ट है, ताकि ज्यादा अच्छे मार्क्स आए। अच्छा, उसके बाद आ गया जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड टॉपिक, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 और टॉपिक नंबर 6, वो है इंग्लिश से उर्दू तर्जमा। 15 नंबर का होगा ये। सोचेंगे आपको एक पैराग्राफ दिया है और उसका आपने ट्रांसलेशन कर देनी है, इंग्लिश दी होगी, आपने उर्दू लिखनी है और 15 नंबर की है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। आपने इसको अच्छे से लेके चलना है। जितने भी पास्ट पेपर्स हैं आपने उनके जो है इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन करनी है। अब वो कैसे करनी है, क्योंकि हमें सोल्यूशन तो उसका मिलता नहीं है, तो आपने जहां से भी उसको, जहां से पेपर देख रहे हैं आप पीएमएस का उर्दू का, तो आप वहां से उसको सिलेक्ट कर लें और गूगल ट्रांसलेटर में चले जाएं और वहां पे जाके उसको पेस्ट करके उसकी ट्रांसलेशन ले लें और उसको करें। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी वो यूज करता है इसमें पैराग्राफ में, जो कि हमने सिर्फ इंग्लिश में ही हमें उसका वर्ड आता होता है, हमें उसकी उर्दू आती नहीं है। तो वो फिर जब आप गूगल ट्रांसलेटर यूज करेंगे तो आपको उसकी उर्दू भी आ जाएगी। तो इस तरह से मुझे तो लगता है कि सबसे ज्यादा जो टफ क्वेश्चन है वो ये वाला है, उर्दू के पीएमएस के उर्दू के कंपल्सरी में। तो आपने इसको ज्यादा अच्छे से लेके चलना है। आपने जो इंग्लिश से उर्दू तर्जमे, आपने इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपके इसमें बिल्कुल ही नंबर ना कट जाए कि एग्जामिनर सिर्फ आपको 5 नंबर दे दे और 10 जो है वो हाईएस्ट है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपको 10 मार्क्स मिले और ओवरऑल जो है आप 70 प्लस लेकर जाएं उर्दू में, क्योंकि ऐसे में भी मार्जिन होगा। आपको मैक्सिमम जो है वो 20 या 22 मार्क्स मिलेंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि इतने अच्छे आर्गुमेंटेशन दें ऐसे में कि वो आपको ज्यादा मार्क्स देने में जो है वो मजबूर हो जाए एग्जामिनर। अच्छा, और लास्ट थिंग कि आपने
जो है अशार के बहुत ज़्यादा रेफ़रेंसेस देने हैं, मज़मून में बात कर रही हूँ और अशार की तशरीह में भी। और आपने जो है कुरानी आयात और अहादीस के रेफ़रेंसेस भी कोट करने हैं। ये भी आपने लाज़मी करने हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलें।